ने नास्ते किंचन, बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं, यानी दूसरा है ही नहीं। अब इसके बाद जरा पढ़िए तो ऋग्वेद की तरफ आइए, और एक ऐसी चीज उसने बता दी जो तौहीद के एकेश्वरवाद की जान है। और सुनिए, ऋग्वेद कहती है, हिंदू धर्म में लिखा, हमारे हिंदू भाई भी अगर हो तो सुने, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है, एक ही देवता होता है। कितनी अच्छी बात कही गई, लेकिन आगे वाली बात पर आप और ज्यादा ताज्जुब करेंगे। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्दों से कांटेक्ट रखने वाली, बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और बहुत से खुदाओं पर विश्वास करने वाला वेश्या समान होता है। डर लगता है जज साहब, फिर तुम जेल में जाओगे। मेरे ऊपर इसका कोई केस ही नहीं था, मीडिया ने कितना उछाला, लेकिन कोर्ट में कोई आदमी मुकदमा है किसी चीज का, और मीडिया और वकील वहां हमारे अपोजिट दिखा रहे हैं, ये इसके खिलाफ बोलता, वो उसके खिलाफ बोलता। अरे जो केस है उस पर मुकदमा लड़ो ना, मेरे ऊपर उस पर कोई केस ही नहीं है, इसलिए कि जो चीज है वो उनकी किताबों में लिखी हुई है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बात सही है, और आगे वाली भी बात सही है। जिस तरह बहुत से मर्दों से संबंध बनाने वाली, बहुत से पुरुषों से संबंध बनाने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर आस्था रखने वाला भी वेश्या समान है। अब क्या रह गया? दोनों में समानता भी है, दोनों में समानता। पत्नी सिर्फ एक की होकर रहती है पति की, इसलिए वो पत्नी कहलाती है। बहुत से मर्दों से संबंध रखने के बाद पत्नी का अस्तित्व वजूद खत्म हो जाता है, वो वेश्या कहलाती है। उसी तरीके से जब तक बंदा एक रब से अपना रिश्ता रखता है, एक अल्लाह को मुसीबतों में पुकारता है और उसी से लौ लगाता है, वो अब्द बंदा, सच्चा बंदा कहलाता है, वो रहमान का सच्चा बंदा कहलाता है। और मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जब वो एक रब से, एक अल्लाह से रिश्ता तोड़ लेता है और अल्लाह का वो मकाम, जो दर्जा अल्लाह का है, वो दूसरों को दे देता है और दूसरों को भी अल्लाह की कुर्सी पर बिठा देता है, तो फिर उसकी हैसियत भी फिर वेश्या समान तवाइफ जैसी हो जाती है। जैसे तवाइफ एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसको बहुत से मर्द चाहिए, ऐसे ही मुशरिक और काफिर एक रब पर इक्तिफा नहीं करता है, उसको भी बहुत से खुदा और बहुत से देवी देवता चाहिए। सुभान अल्लाह। ये मुशरिक में और वैश्या में ये समानता है, ये बराबरी है। इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान बार बार कहता है और यही कहता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो। और ये नहीं कहता सिर्फ पुकारो, कहता है पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अस्तजीब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। कुरान पढ़ी एक जगह अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, मुझसे मांगना छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें हलाक व बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दूंगा। और फिर तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को लाऊंगा, उनको लाऊंगा जो मुझसे मांगेगी और मैं उन्हें दूंगा।
दूंगा। यानी अल्लाह को मांगना इतना पसंद है, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मेरे बंदे मुझे पुकारे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए, मुझसे मांगे, मैं उसको दूं। कहा उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ पुकारने के बाद ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उसने ये भी कह दिया मुझे छोड़कर किसी और को मत पुकारो। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मुझे भी बता दी क्यों ना पुकारो, माला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसलिए कि उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। वो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर आगे कह दिया मेरी वार्निंग के बाद भी अगर तुमने उनको पुकारा, अरे मुझे छोड़कर किसी और को पुकारा, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे, जालिम लिखे जाओगे। एक तरफ अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, दूसरी तरफ कहा मुझे छोड़कर किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर मत पुकारना। और फिर तीसरी जगह अल्लाह ने यह भी कह दिया मुझे छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो उनकी हैसियत भी बता दी कि क्यों पुकारोगे, वो तो इतने कमजोर हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो इतने कमजोर है कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने पीने की किसी चीज पर बैठ जाए और थोड़ा सा लेकर उड़ जाए तो ये उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब पर गौर करो, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। यानी कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है। बाल्फाज़ दीगर भिखारी भिखारी से मांग रहा है। अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनियुन हमीद, तुम सब फकीर हो, गनी और हमीद, बेनियाज और काबिल तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने अंतुमुल फुकरा में सबको फकीर कहा है। इस अंतुम में सब आ गए, पीर वली पैगंबर नबी अमीर गरीब, सारी इंसानियत इसमें शामिल है। सब फकीर है, तुम सब गरीब हो, तुम सब मोहताज हो। गनी कौन? अल्लाह। वल्लाहु गनीयुन, गनी अल्लाह है, हमीद काबिल तारीफ वही है, उसी की तारीफ की जाएगी और किसी की नहीं। मेरे भाइयों, ये तौहीद की असास और बुनियाद है। ये तौहीद हिंदू धर्म में भी मौजूद है। एक सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही प्रभु होता है। यचित्तियो यो पिन्निम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, ये सामवेद के इस मंत्र पर गौर करो तो क्या रह जाता है। यचित्ती याचना के माना होते भीख मांगना, मस्तर है, और यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो। यचित्तियो यो, इसमें इशारा बरीद के लिए आता है, दूर के लिए आता है संस्कृत में। यचित्तियो यो पिन्निम्मा, मांगो उससे, दूर के लिए मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए यचित्तियो यो दो बार आ रहा है, यो यचित्तियो यो पिन्निम्मा, पिन्निम्मा मानी झोली भरने वाला। मांगो उससे, वही है झोली भरने वाला, वही है देने वाला, इसी को कह लो वही है दाता, वही है देने वाला।
और इसके बाद दूसरे शब्दों में नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, नस्तस्मा देवीशो, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता नहीं है रीरिशा जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। मैं यही बताना चाह रहा था कि सबका दीन एक, सबका मजहब एक, सबका धर्म एक, सबका कलमा एक, और इसीलिए सबकी दावत भी एक। दुनिया में जितने नबी आए सबकी दावत यही है तौहीद। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, दुनिया में हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अल्लाह ने क्या कहा? वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर है, हर समूह में, हर जात, हर कौम में एक रसूल आया, हमने भेजा। और उस रसूल की दावत क्या है? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना। सबकी यही दावत रही है तौहीद, सबकी यही दावत। और तौरात तो आप पढ़ेंगे, तौरात आज दो हिस्सों में है, एक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट और एक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इंजील कहलाती है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कहलाती है मेरे भाइयों। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, मिक्स तो बाइबल बन जाती है। इसमें एक हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट का और एक है न्यू टेस्टामेंट का। न्यू टेस्टामेंट का ताल्लुक ईसाइयों से है, ओल्ड टेस्टामेंट का ताल्लुक यहूदियों से है। ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदियों की किताब है उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है, और ये मैंने बहुत पहले कहीं सुनाया था, शायद वो यूट्यूब पर पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, कि ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की किताब के अंदर ये आज भी लिखा है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करने वाला है? तो अल्लाह ने कहा हाँ, फलां जंगल में चले जाओ, मुझसे तुमसे भी ज्यादा मेरी इबादत करने वाला बंदा वहां मौजूद है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। तकरीर खत्म होने के बाद कोई ये ना कहे मौलाना कौन सी हदीस में आया, सुनाइए तो, बताइए तो। ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा अलैहिस्सलाम उस जंगल का रुख कर लेते हैं, उस जंगल में पहुंच जाते हैं, देखते हैं बहुत बुजुर्ग बंदा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, रुकू और सजदे करता जा रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूछा, बुजुर्ग कब से तुम अल्लाह की इबादत में लगे हो? उसने कहा, जब से मैंने होश संभाला इसी जंगल में मैंने अपनी रातें गुजार दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई आरजू, कोई तमन्ना? उसने कहा नहीं। कहा कि कोई आरजू हो तो बता देना, कोई तमन्ना हो तो बता देना, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। उस बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, मूसा 2 दिन हो गए, रोजाना खाना आ जाया करता था, 2 दिन से खाना नहीं आया। ओल्ड टेस्टामेंट। बगैर खाए हुए तो हम 1-2 दिन और रह सकते हैं, लेकिन प्यास की शिद्दत ने मुझे मजबूर कर दिया है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। जाओ कहीं पानी मिल जाए तो ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में जंगल में फिरने लगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल से बाहर थोड़ा शहर की आबादी में चले गए, पानी मिल गया, पानी लेकर आए। कप ऑफ वाटर सिर्फ ये लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में, पानी का एक कप। अब कप का साइज कितना बड़ा होगा हमें नहीं मालूम, एक गिलास समझ लो, उसमें पानी लेकर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग के पास आए, चंद कदम का फासला था, बुजुर्ग चीखता, मूसा जल्दी आओ। बुजुर्ग चीखा, मूसा जल्दी आओ, गला सूखा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और जैसे ही बुजुर्ग के करीब पहुंचे, बुजुर्ग नीचे गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का गिलास जमीन पर रखा और उस बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर पानी का गिलास उठाया और उनके होठों तक ले गए, लेकिन उस बुजुर्ग की रूह कब से उंसुरी से परवाज कर गई, पानी नहीं पी पाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रख कर देखा, हाथ लगा कर देखा, सांसें जवाब दे चुकी थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। पानी मूसा के हाथ में, और बुजुर्ग मूसा के हाथ का लाया हुआ पानी भी नहीं पी सका और इस दुनिया से डेथ कर गया।
अब ओल्ड टेस्टामेंट के शब्द देखिए, अल्फाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को जमीन पर लिटा दिया और पानी का गिलास पकड़े हुए कहा, इलाह, आय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय है, ये तेरा कैसा जजमेंट है, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरा कैसा जजमेंट है। एक बंदे ने पानी मांगा और पूरी जिंदगी जब से होश संभाला तेरी इबादत में, इसी जंगल में उसने दिन और रात गुजार दिए, और आज उसने पानी मांगा तो तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, पानी पीने की भी मोहलत नहीं दी। तौरात कहती है मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू किया करते थे। जैसे ही मूसा ने जंगल में ये शब्द कहे, ये वर्ड कहे कि अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि एक बंदे ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दी और तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, मोहलत नहीं दी। ऊपर से आवाज आई, मूसा जबान को लगाम दो, कंट्रोल करो अपने आप पर, बोले जा रहे हो जो दिल में आ रहा है, सोचो, गौर करो कि मैंने अपने इस बंदे को मौत के घाट क्यों उतारा, क्यों हमने मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो तू ही बेहतर जाने। कहा, मूसा बताओ, आगे वाले शब्द भी तौरात के, मूसा बताओ, तुम तो आज उस जंगल में गए हो, इससे पहले उस जंगल में इस बुजुर्ग को खाना कौन खिलाता था? मूसा ने कहा, अल्लाह तू। पानी कौन पिलाता था? मूसा ने कहा, अल्लाह तू। अल्लाह ने कहा, मूसा आज मेरे बंदे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, आज मेरे बंदे को प्यास लगी, अब तक खिलाता मैं था, अब तक पिलाता मैं था, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो बताओ, उसको पानी का सवाल तुझसे करना चाहिए था या मुझसे? हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो जिंदों से मदद ली जा सकती है, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा न समझा जाए तो। मसलन आपको लिखने के लिए पेन चाहिए और आपके पास पेन नहीं, आप कह सकते हो जगजीत साहब जरा कलम दे दीजिए, लीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने एक दूसरे को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है। बहुत से लोग कहते हैं साहब बीवी से खाना मांग लेते हो, ये शिर्क नहीं है। अरे बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है, क्योंकि बीवी को हाजत रवा नहीं माना मैंने, मुश्किल कुशा नहीं माना। अब बीवी से खाना मांग लेते तो शिर्क नहीं है, हमने बुजुर्गों से कुछ मांग लिया तो शिर्क हो गया। नहीं मेरे भाइयों, बीवी को हम मुश्किल कुशा नहीं समझते, बीवी को भी मोहताज समझते हैं, क्योंकि बीवी ने खाना ऐसे ही नहीं दे दिया हमें। गोश्त लाके मैंने दिया, सब्जी लाके मैंने दी, नमक लाके मैंने दिया, मिर्च लाके मैंने दी, मसाला लाके मैंने दिया, नमक लाके मैंने दिया, आटा लाके मैंने दिया, चावल लाके मैंने दिया, यहाँ तक के चूल्हे पर जिसने बनाया है वो चूल्हा भी लाके मैंने दिया, जिस गैस सिलेंडर पे उसने खाना बनाया वो भी लाके मैंने दिया। जब सारी चीजें लाके मैंने दी, उसकी जरूरत को मैंने पूरा किया, उसने बना के तैयार किया तो खाना उसने बना के हमें दे दिया। वो मेरी मोहताज, हम उसके मोहताज। जरूरियात जिंदगी में अल्लाह ताला ने दूसरों हर एक को एक दूसरे का मोहताज बना दिया। यहाँ हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर किसी को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से बेटा और बेटी मांगते हैं तो उस वक्त हमारा अकीदा होता है कि हम जरूरतमंद है, लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो जरूरतमंद नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से लिंक है। उसको हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर मांगते हैं। मेरे भाइयों, यहीं पर ये चीज समझने की जरूरत है। मूसा ने कहा, अल्लाह तू खिलाता था, तू पिलाता था। अल्लाह ने कहा, आज उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पानी तुझसे मांगना चाहिए था या मुझसे? मूसा को कहना पड़ा, तौरात ओल्ड टेस्टामेंट, अल्लाह पानी उसको तुझसे मांगना चाहिए था। कहा, मेरे बंदे ने पानी मुझसे नहीं तुझसे मांगा है, और मैंने तेरे पानी लाने से पहले और पिलाने से पहले मैंने अपने बंदे की रूह इसलिए कब्ज कर ली, इसलिए मार दिया
इसलिए मौत के घाट उतार दिया। इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। इसलिए मैंने उसको कि रूह कब से उन सुई से परवाज कर ली, उसकी रूह को निकाल लिया ताकि वर्ल्ड को, दुनिया को ये पता चल जाए कि मूसा जैसा पैगंबर, मूसा जैसा मैसेंजर, मूसा जैसा प्रोफेट, मूसा जैसा रसूल भी अगर अल्लाह किसी को पानी की एक बूंद न पिलाना चाहे, पानी का एक कतरा न पिलाना चाहे, तो मूसा जैसा बुर्गजीदा नबी, मूसा जैसा मुअज़्ज़ज़ रसूल भी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिला सकता है। आगे के शब्द यहां तक है ओल्ड टेस्टामेंट में आए, मूसा अगर अल्लाह किसी को न पिलाना चाहे तुम उसको पिला सकते हो, तो जरा मेरे बंदे को पानी पिला कर दिखाओ। अगर है ताकत तो मेरे बंदे को जरा पानी पिला कर तो दिखाओ। जब तक अल्लाह न चाहे कोई नबी भी किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकता है। ये तौहीद, ये एकेश्वरवाद, ये आज भी तौरात में मौजूद है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि दीन सबका एक, कलमा सबका एक, दावत सबकी एक। फिर नफरतों का बाजार गर्म क्यों? वजह सिर्फ ये है कि ये उनके यहां लिखा है, मेरे यहां नहीं है, मेरे यहां ये उनके यहां नहीं। मेरे भाइयों, जबकि वेदांत की रोशनी में अगर देखा जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक, क्योंकि आखिरी नबी की बशारत हर मजहबी किताब में मौजूद है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आज जिंदा हैं, उन मज़ाहिब के अंदर आखिरी नबी की बशारत मौजूद है। और ये भी कहा गया कि आखिर में ये जो नबी आएंगे ये सबके नबी होंगे, सबके पैगंबर होंगे, और इन्हीं की शरण छाया में चले जाना। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये सिखों की किताब में चले जाइए गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर, और वहां जो गुरु ग्रंथ रखी हुई है, उस गुरु ग्रंथ में जाकर उसके पेज नंबर 485 पर अगर आप खोल कर देखेंगे तो ये लिखा है, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, देख कुदरत नानक गए सभी भूल। जब नानक ने नूरे मोहम्मदी को देखा, यानी कुरान रोशनी, उस तालीमात को देखा और कुरान समझा, तो नानक को जो कुछ भी आता सब भूल गए। यानी नानक ने उसी को तस्लीम कर लिया, उसी को मान लिया। ये नूरे मोहम्मदी ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने पढ़ दिया। जैनियों की किताब में लिखा हुआ है, तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर। जैन शास्त्र में तू अच्छे कार्य नहीं कर सकता है तो मत कर, तू अच्छे कर्म नहीं कर सकता तो मत कर, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू भक्ति नहीं कर सकता तो मत कर, तू गरीबों की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन का मतलब, अरहन संस्कृत शब्द जिसका हिंदी में तर्जुमा होता पक्षदाता, यानी हिमायत करने वाला। हिमायत अरबी में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है शफीर। तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू अच्छे काम नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए सिफारिश करने वाला, पक्ष रखने वाला काफी है, यानी अरहन काफी है। पूजा न करना गुनाह का काम है, अच्छे गरीब लोगों की मदद न करना गुनाह का काम है, भक्ति न करना गुनाह का काम है। तो गुनाहगारों का पक्ष रखने वाला, जिसको अरबी में हम कह सकते हैं शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, तेरे लिए अरहन काफी है। यानी पाप और बुरे कर्म करने वालों के लिए सिफारिश करने वाला काफी है, अरहन काफी है, यानी शफीउल मुज़नबीन। अरहन ये शब्द बतला रहा है जैनियों की किताब में कि अरहन काफी, यानी शफीउल मुज़नबीन काफी।
गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म देख ले, लुम्बनी में मिल जाती है किताबें, थोक के भाव बिकती है हर जगह। बुद्धिज्म पूछिएगा आपको मिल जाएगा, लुम्बनी में, नेपाल में, जहाँ गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बड़े बड़े जगहों के लोग आते हैं गौतम बुद्ध के उस मंदिर की जियारत करने। उसमें लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध ने खुद कहा, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitre. उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, I am not first Buddha, मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ, and I am not last Buddha, और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। यानी मैं पहला भी नहीं हूँ, मुझसे पहले भी लोग आए, मैं आखिरी भी नहीं हूँ। क्या मेरे बाद कोई नहीं आएगा? नहीं, मेरे बाद भी आएंगे। मैं न पहला हूं ना आखिरी हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। His name will be मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। और ताज्जुब यह है कि मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, मित्रे के माना भी होते हैं सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला, यानी वही शफीउल मुज़नबीन। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि मेरे बाद एक बुद्धा आएगा जो गुनाहगारों की सिफारिश कराने वाला होगा, शफीउल मुज़नबीन। और न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट तो ये बता दी मैंने मूसा की, और न्यू टेस्टामेंट मेरे भाइयों जो जिसको इंजील कहा जाता है, उसके ओल्ड नंबर 5 में ईसा ने कहा, जीसस सेज, ईसा ने कहा, जीसस कहते हैं, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे, एक दूसरा प्रोटेस्ट दे, एक दूसरा रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक तुम्हें दूसरा दे। I will not talk much with you, अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा, कुछ और नहीं कहना चाहता, बिकॉज इसलिए द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना उसके आने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे दरमियान जीवित नहीं रहूंगा, मेरा जाना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है उसके आने के लिए। और कहा हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल, ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो नंबर 5 में लिख दी। जीसस ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाइयों कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की इसी पेशीन गोई को रिकॉर्ड किया है, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहा, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, ऐ इस्राईल के बेटो, ऐ कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करता हूँ, पुष्टि करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, यानी मूसा लेकर आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अब क्या रह जाए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबका नबी भी एक। कौन सा मजहब ऐसा है कि जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीनगोई नहीं की गई, नबी का नाम नहीं आया,